वेलकम बैक गाइस, कोड हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित और मैं आज बात करने वाला हूं मास्क मॉडिफायर के बारे में। मास्क मॉडिफायर बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड पार्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। मास्क मॉडिफायर बताने के लिए मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूं एंड शिफ्ट करके एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेता हूं। देन मैं इसको जी डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा स्केल कर दूंगा। आई नो कि ये बहुत ही अगली ज्योमेट्री, बट कोई नहीं, ये बस मैं बताने के लिए यूज कर रहा हूँ। देन मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दूंगा अपवर्ड की तरफ। सो आई थिंक इतना ज़्यादा बेटर है। अब मैं मॉडिफायर में जा करके ऐड मॉडिफायर में जा करके एक मास्क मॉडिफायर ऐड कर दूंगा। और अभी आप देखो, जैसे ही मैंने इसको ऐड करा वैसे ही कंप्लीटली पूरा मेस मेरा इनविजिबल हो गया है। वेल ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिलेक्टेड पार्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। सिलेक्टेड पार्ट को शो करने के लिए पार्ट को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाऊंगा एंड यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर दूंगा वर्टेक्स ग्रुप में। सो मेरा यहाँ पे एक ग्रुप इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। मैं सिंपली इसको नाम दे देता हूँ ऑल, आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। देन मैं जाऊंगा एडिट मोड में एंड ये मेरा कंप्लीटली विजिबल हो जाएगा मिस। वेल मैं अभी एडिट मोड में हूँ इसीलिए ये कंप्लीटली विजिबल है और ये मेरा कंप्लीटली सिलेक्टेड है, इसीलिए मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा। जो भी आप यहाँ पे वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे, सपोज मैंने यहाँ तक सिलेक्ट करा एंड देन मैं असाइन करूंगा, तो ये जो ग्रुप है उसमें यहीं तक वर्टेक्स सिलेक्टेड होंगे। बट मैंने यहाँ पे कंप्लीटली सिलेक्टेड कर रखा था, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीटली सिलेक्टेड वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट हो चुका है। सो अब मैं मॉडिफायर में जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड में चले जाता हूँ एंड यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल। अभी आप यहाँ पे देखो, मेरा जो थ्रेशोल्ड है उसका वैल्यू जो है वो 0 है। जैसे मैं इसको 1 करूंगा वैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाएगा। वेल ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट करा था, मैं इसको एडिट मोड में दिखाता हूँ, इसका वेट जो है वो है 1। वहीं अगर मैं वेट का वैल्यू जो है वो चेंज कर दूं एंड देन मैं असाइन करके वहाँ पे थ्रेशोल्ड पे चेंज करूँ तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अगर मैं इसको बताऊं तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करके पूरा कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका जो वेट है वो मैं 0.580 सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं असाइन कर देता हूँ। अब मैं वापस मॉडिफायर में जाऊंगा एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में चले जाता हूँ और अभी देखो ये मेरा 1 सिलेक्टेड है, मैं इसको 0 सिलेक्ट कर देता हूँ। और जैसे जैसे मैं 0.5 के पास पहुंचूंगा, सो मैं यहाँ पे 0.584 है मेरा, मैंने वहाँ पे असाइन करा था 580 पे, यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना है 0.584। वैसे ही मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट में वेट पेंट का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। सो यहाँ पे अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा देन यहाँ पे वेट पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा एंड मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिल इनविजिबल है। वेल क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो है वो स्टिल 0.584 चूज कर रखा है। सो मैं इसको 0 कर देता हूँ एंड मेरा जो मेश है वो विजिबल हो जाएगा। नाउ अभी आप देखो यहाँ पे जो वेट है वो है 1, तो आप इसको या तो ऐसे ऐसे करके चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे रेड का मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला 1 हो गया एंड वेयर एज बहुत ही लाइट वेट को ब्लू माना जाता है। सो यहाँ पे रेड कलर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेट हो गया एंड वहीं अगर मैं इसको 0 कर दूं तो देखो यहाँ पे ब्लू से ये लाइट वेट हो गया। सो मैं इसको बैक कर देता हूँ अभी के लिए एंड मेरा थ्रेशोल्ड जो है वो यहाँ पे 0 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रेडियंट यूज कर रहा हूँ। सो ग्रेडियंट यहाँ पे वेट 0 है, स्ट्रेंथ 1 है। मैं इसको अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ लाऊंगा। सो कुछ इस तरीके से। वेल इसको और ज़्यादा बेटर दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में चले जाऊँगा एंड देन मैं एडिट मोड में चले जाता हूँ एंड यहाँ पे वर्टेक्स मोड में इसको वेट जो है वो कम्प्लीटली 1 करके असाइन कर देता हूँ। देन मैं वापस वेट पेंट मोड में जाऊँगा एंड ये अभी आप देखो 1 है, मीन्स कम्प्लीटली रेड है। अब मैं इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, तो यहाँ पे जितने भी वेट हैं वो कम्प्लीटली आ जाएंगे, ब्लू से लेकर के रेड तक। अब मैं जा रहा हूँ मॉडिफायर में एंड यहाँ पे थ्रेशोल्ड में मैं चेंजेस करूंगा। सो अभी आप देखो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। पहले जो हमारा लाइट वेट है मीन्स ब्लू कलर है वो इनविजिबल हो रहा है, देन फर्दर जितने भी कलर है रेड की तरफ वो इनविजिबल होते जा रहे हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रही है। अब मैं इसमें रैंडम तरीके से कलर चेंज करता हूँ। सो यहाँ पे वेट जो है वो 1 ले लेता हूँ एंड इसमें कहीं कहीं कलर कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड में चेंजेस करूंगा तो देखो इस तरीके से चेंजेस हो रही हैं। अब मैं इसमें स्मूथ अप्लाई करने वाला हूँ। सो स्मूथ अप्लाई करने के बाद देखो मैं थ्रेशोल्ड में चेंजेस करूंगा तो कितना स्मूथली चेंजेस हो रहा है, कितना स्मूथली चीजें इनविजिबल हो रही हैं। सो ये देखो, वहीं अगर मैं स्मूथली अनसिलेक्ट करूँ तो देखो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो शार्प कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। वहीं अगर मैं स्मूथ अप्लाई करूँ तो यहाँ पे देखो कितना स्मूथली राउंडेड कॉर्नर टाइप कर्व जो है वो क्रिएट हो रही है।
वेल ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कप से फायर निकल रहा हो, वैसे ही लग रहा है। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज आर्मेचर। आर्मेचर बताने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली ऑब्जेक्ट मोड में चले जाता हूं एंड इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद शिफ्ट करके मैं एक टॉरस ऐड कर लूंगा एंड देन मैं इसको स्केल कर लेता हूं। नाउ आर्मेचर बताने के लिए मुझे कुछ बोन्स की जरूरत पड़ेगी, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट करके आर्मेचर में चले जाऊंगा एंड यहाँ पे जो मेरा बोन है आप देख सकते हो ये क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मूव करूंगा। तो मूव करने के लिए सिंपली मैं जी पे क्लिक करता हूँ, देन मैं इसको वाई डायरेक्शन की तरफ मूव कर देता हूँ। सो यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। अभी आप देखो ये स्टिल उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर्मेचर मेरा सिलेक्टेड है, मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे डेटा में जाऊँगा, देन यहाँ पे विवोट डिस्प्ले का ऑप्शन है एंड इसको मैं इन फ्रंट क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप जिस भी डायरेक्शन में जाओ या फिर जिस भी डायरेक्शन में मूव करो, आपका जो ये बोन है वो स्टिल विजिबल रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ वाई डायरेक्शन की तरफ। सो ये कुछ 90 डिग्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ज़्यादा बेटर वे है, इसको मैं थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में, आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा। नाउ मैं जाऊँगा एडिट मोड में एंड इसको एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड जैसे ही मैं करूँगा तो वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। बट हाँ ये सही है, इसको थोड़ा सा जी डायरेक्शन, ये हाँ ये ज़्यादा बेटर है। वेल अभी आप देखो राउंडेड शेप में मैंने यहाँ पे बोन क्रिएट कर लिया है। वेल ये भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई नहीं। यहाँ पे अभी आप देखो आर्मेचर जो है एंड टॉरस जो है वो दोनों ही अलग अलग है। सो मुझे क्या करना है, इस दोनों को अटैच करना है। अटैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली पहले ऑब्जेक्ट मोड में चले जाता हूँ, देन मैं इस टॉरस को सिलेक्ट करता हूँ पहले, देन मैं वापस इस बोन को सिलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट करके। एंड ये अभी मेरा दोनों ही सिलेक्टेड है। मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा तो ये इतना सारा ऑप्शंस आ जाएगा। मैं सिंपली आर्मेचर डिफॉर्म में जाकर के विथ ऑटोमेटिक वेट्स जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी जो मेरा आर्मेचर है वो है पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड टॉरस जो है वो है चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो आप सिंपली यहाँ पे टॉरस पे सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे मॉडिफायर में जाओ, आपको एक आर्मेचर मॉडिफायर ऑलरेडी एडेड मिलेगा। वेल इसको मैं आगे जाकर के बताऊंगा, अभी फिलहाल वर्टेक्स ग्रुप जो है उसको देखो आप। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा में जाऊंगा, देन यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ ऑल, और इसको मैं एडिट मोड में चले जाता हूँ एंड ये मेरा पूरा कंप्लीटली सिलेक्टेड है। देन मैं इसको असाइन कर देता हूँ, वेट जो है इसका 1 है। अब मैं वापस मॉडिफायर में जाऊंगा एंड यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप में जाने के बाद ऑल जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं वापस जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड में एंड ये जो मेरा मॉडिफायर है उसको मैं सिंपली अप्लाई कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे मॉडिफायर अप्लाई कर दिया है एंड देन मैं इस बोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। वेराज जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो इतने सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मोड जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे बोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ऑब्जेक्ट मोड से पोज मोड में चले जाता हूँ। और अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो बोन है वो एक्टिव है। एक्टिव इन सेंस क्या हुआ इसको मैं बताता हूँ। अभी मैं पोज बोर्ड से वापस ऑब्जेक्ट मोड में चले जाऊंगा एंड देन मैं इस टॉरस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड मॉडिफायर में जाकर के मास्क मॉडिफायर ऐड कर लेता हूँ। वेल मैंने यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप बता रखा है, सो मैं यहाँ पे आर्मेचर में जाऊंगा एंड यहाँ पे आर्मेचर में मुझे बोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बोन सिलेक्ट करने के लिए मैं सिंपली आई ड्रॉपर पे क्लिक करके ये बोन का जो ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट कर लूंगा। एंड अभी आप यहाँ पे देखो, मेरा जितना दूर का बोन जो है वो एक्टिव था उतना ही दूर का पार्ट शो कर रहा है। एंड इसी को मैं अगर इन्वर्ट करूं, ये इन्वर्ट का ऑप्शन है, तो जो सिलेक्टेड पार्ट है वो ना शो करके जो अनसिलेक्टेड पार्ट है वो शो करेगा। तो ये बेसिकली इन्वर्ट होता है। अब आप यहाँ पे देखो थ्रेशोल्ड में जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे जैसे इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे पार्ट्स जो है वो इनविजिबल होते जा रहे हैं। वैसे ही जैसे जैसे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे पार्ट जितने भी हैं वो विजिबल हो रहे हैं, और वही पार्ट विजिबल हो रहे हैं जितना दूर का बोन जो है एक्टिव है। सो मैं यहाँ पे इस बोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड से पोज बोन में चले जाता हूँ एंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सो अभी मेरा जो बोन है वो ये एक्टिव है एंड देन मैं वापस चले जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में एंड स्टिल कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड में चेंजेस करूंगा। तो देखो अब मेरा ये वाला बोन एक्टिव है, तो यहाँ पे पार्ट जितने हैं वो शो कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप कई सारे चेंजेस जो है वो कर सकते हो ना। उस केस में क्या होगा, जब मेरा बोन जो है वो मल्टीपल सिलेक्टेड होगा, मीन्स यहाँ पे बोन सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस पोज मोड में जाऊंगा एंड यहाँ पे मेरा एक बोन सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तीनों बोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं वापस पोज मोड से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाऊंगा एंड थ्रेशोल्ड में मैं चेंजेस करूंगा। सो यहाँ पे मैं, तो ये देखो आप,
जितना दूर मैंने बोन सिलेक्ट कर रखा है उतना दूर का पार्ट शो कर रहा है। सो इस तरीके से मास्क मॉडिफायर जो है वो वर्क करता है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको मास्क मॉडिफायर क्लियर हो गया होगा। एंड इनकेस अगर किसी तरह का इशू आता है तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको फुलफिल करने का पूरा कोशिश करूंगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद।